हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, परमानेंट पोस्ट्स हैं, अलग अलग पोस्ट हैं जिनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट बताई गई है। बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन अगर हो जाती है तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। बाहर से भी, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी। यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगी तो मीन्स एक स्टेप कम होगा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में, ओनली रिटन एग्जामिनेशन। सैलरी 27,000 से लेके अराउंड 50,000 रुपीज़ तक अभी स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है, जैसे कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, नोटिफिकेशन की डिटेल हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहली पोस्ट है लैब असिस्टेंट की, पोस्ट कोड 7 है। इंटरमीडिएट एग्जाम मीन्स 12th पास होना चाहिए विद केमिस्ट्री सब्जेक्ट, या फिर ग्रेजुएशन है केमिस्ट्री में। इसके अलावा और क्या कंडीशन है वो हम देखेंगे। मेन जो क्वालिफिकेशन है, केमिस्ट ग्रेड 2 पोस्ट कोड 6 MSc डिग्री इन केमिस्ट्री, और इसके अलावा असिस्टेंट अकाउंटेंट बैचलर डिग्री इन कॉमर्स। तो कॉमर्स बीकॉम वाले कैंडिडेट। और इसके अलावा है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की है, E&M। इसके लिए अलग अलग ब्रांचेस स्पेशलाइजेशन के 3 ईयर डिप्लोमा, एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसके अलावा तो इसी तरीके के और भी है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग है अगर तो आप कर सकते हैं, या फिर बीकॉम वाले कैंडिडेट, या फिर MSc डिग्री है अगर। और इसमें यूपी से आई हुई है नोटिफिकेशन, तो यूपी से अगर 12th है लैब असिस्टेंट के लिए, या फिर ग्रेजुएट है केमिस्ट्री से। अब इसमें बाहर के स्टेट के कैंडिडेट कैसे एप्लीकेशन डाल सकेंगे वो भी हम चेक करेंगे। पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, तो उत्तर प्रदेश से आई हुई है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, एक बार इसको वेरीफाई कर ले, क्योंकि मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं विकीपीडिया से लिंक्स लेती हूँ वेबसाइट के, क्योंकि वहाँ पर ऑथेंटिक लिंक होते हैं, बट ये विकीपीडिया पर इसकी डिटेल अवेलेबल नहीं है। तो जब एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होती है एप्लीकेशन के पहले, आप इसकी ऑथेंटिसिटी एक बार खुद भी जांच लें। मुझे गूगल से मिली, विकीपीडिया पे अवेलेबल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यूपी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। अब इसकी यहाँ पर जो करिगंडम एक जारी की गई है, मीन्स कुछ संशोधन है, जो कुछ चेंजेस हैं क्वालिफिकेशन की डिटेल में, वो आप चेक कर लें। और सीरियल नंबर 6 पर फिलहाल है U44 के से नाम से, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी, असिस्टेंट अकाउंटेंट, केमिस्ट ग्रेड 2, लैब असिस्टेंट। ये व्यू पर क्लिक करेंगे तो PDF डाउनलोड हो जाती है, और इस तरीके से आपको PDF नज़र आ रही है। एज लिमिट वगैरह सभी हम देखेंगे। तो ये इस तरीके से U44 करके नोटिफिकेशन है। टोटल कितने हैं, यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, सहायक लेखाकार में 21 पोस्ट है, रसायनज्ञ ग्रेड 2 14 पोस्ट है, लैब असिस्टेंट 17 पोस्ट है, और बाकी ये ट्रेनिंग वगैरह में काफ़ी पोस्ट नज़र आ रहे हैं, 50-60 के ऊपर हैं, जिनमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मान लें किसी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो वो आके अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पे साफ लिख ही दिया, उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है उक्त पदों पर आरक्षण। अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। तो साफ साफ लिख दिया गया, अदर स्टेट कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। इसमें एक कंडीशन मैंने कहीं पे पढ़ा कि हिंदी में एग्ज़ाम पास होना चाहिए जो भी, लेकिन अगर नहीं हिंदी में, आप हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम पास नहीं किया है तो 3 ईयर्स के अंदर आपको, हाँ यहाँ पे है, थॉरर नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इफ द कैंडिडेट हैज़ नॉट पास्ड हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जाम इन हिंदी जूनियर इंजीनियर के लिए, ही और शी हैज़ टू क्लियर द एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपी अथॉरिटी विद इन 3 ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग। तो 3 साल ज्वाइनिंग के बाद आपको वक्त मिलेगा। हिंदी में अगर आपने मीडियम में हाई स्कूल पास नहीं किए जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट की एप्लीकेशन के लिए, तो 3 साल के अंदर आप एक एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। यूपी अथॉरिटी के द्वारा वो कंडक्ट होते, तो वो आपको पता चलेगा जब आप ज्वाइन करेंगे तो।
और इसी तरीके से बाकी सभी पोस्ट के लिए भी यूपी से 12th पास है या फिर ग्रेजुएशन कहीं से भी बाहर से भी आपने किया है तो आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से लेके की जाएगी, को बेस लेके करनी है, जिसमें मिनिमम जो है ट्रेनिंग के लिए इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग वाले जो पोस्ट है उनके लिए 40 ईयर्स मैक्सिमम है, सभी के लिए 40 ईयर्स मैक्सिमम अपर लिमिट है, और मिनिमम में किसी में 21 है और किसी में 18 है, तो मैक्सिमम सब में 40 ईयर्स। अब इसमें भी एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाएगी गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनके हिसाब से ST SC, लेकिन वो यूपी के डोमिसाइल कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। फीस यहाँ पर चेक कर सकते हैं, फीस 1180 रुपीज़ है और 826 रुपीज़ है एंड 12 रुपीज़ है। तो कौन कौन से कैटेगरी के लिए है तो ये देख ले, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति तो 826 रुपये, बाकी सभी के लिए 1180 रुपये। तो यहाँ पर जैसे होता है विमेन कैंडिडेट के लिए फ़ी में रिलैक्सेशन होती है, वो यहाँ पर नहीं है। तो जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करेंगे उस कैटेगरी के हिसाब से आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी। और इसकी सिलेबस दी हुई है यहाँ पर सेपरेट अच्छी तरीके से, क्या क्या पढ़ना है, कौन से, इसके लिए इंटरव्यू नहीं है, ओनली एग्जामिनेशन होगी, जो रिटन टेस्ट है वो। परीक्षा का स्थान जो मेन सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश के, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, मीन्स आपको उत्तर प्रदेश आके एग्ज़ाम देना होगा, मुजफ्फरनगर, बरेली, आगरा, ग्रेटर नोएडा इत्यादि शहर में होगी। तो ये आप देख लें। उसके बाद रिटन एग्जाम के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जो कि लखनऊ में होगी। बाकी एग्जाम के लिए 6-7 सेंटर दिए हैं, लखनऊ 1, 2, प्रयागराज, कानपुर 3, वाराणसी 4, मेरठ 5, गाजियाबाद 6, मुजफ्फरनगर 7, बरेली 8, 9 आगरा, ग्रेटर नोएडा 10 सिटीज़ दिए हुए हैं, मेन सिटीज़ उत्तर प्रदेश के, जहाँ पे रिटन हो गए। फिर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन कैसे करें ये समझाया गया। आवेदन के लिए जो स्टार्टिंग, तो एज लिमिट, अपर एज लिमिट अच्छी है, सभी ग्रेजुएट्स नहीं कर सकते एप्लीकेशन, BCom वाले कर सकते हैं, MSc ग्रेजुएट, 12th केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है वो कर सकते हैं। तो मीन्स 12th साइंस में तो केमिस्ट्री पढ़ते ही हैं सभी, तो 12th साइंस वाले कर सकते हैं एप्लीकेशन, और डिप्लोमा इंजीनियर्स कर सकते हैं। इसके अलावा BCom कैंडिडेट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी 28 जनवरी 2022 को। अभी मैं जब वीडियो बना रही हूँ तो ये 21 फरवरी है, तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। नहीं, ऑनलाइन आवेदन की तिथि 28 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, और अंतिम तिथि 27 फरवरी, तो 27 फरवरी तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसकी जो फीस जमा है वो 29 फरवरी तक कर सकते हैं। तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप सारी चीज़ें चेक कर लें। मैं ये रिक्रूटमेंट सेक्शन की पेज आपको दे देती हूँ, यहाँ से आप बाकी एप्लीकेशन के लिए कैसे करना है वो यहाँ पर चेक कर लें। हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है इसी में PDF में, इस PDF में ही आपको चेक कर लेना है हाउ टू अप्लाई। और कुछ करिगेंडम भी है जिसमें कुछ चेंजेस बताए गए हैं, तो ये देख लेना है आपको। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए डिग्री फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल, और इसी तरीके से कुछ चेंजेस भी हैं, तो वो आप चेक कर लें।